Hello, good morning students. I am your English teacher and I welcome you all in English compulsory class. बेटा अब हमारा राइटिंग सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, हमारा राइटिंग पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 12 से हमने स्टार्ट करा था. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपके ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं. राइटिंग सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट है. ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का आता है. ठीक है, ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझा रखा है. बिल्कुल हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. हमने ठीक है राइटिंग सेक्शन लिया. सबसे पहला रीडिंग सेक्शन जो कि जिसमें पैसेज आते हैं. तो पैसेज बेटा आपका थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे. ठीक है, फिर हमने राइटिंग सेक्शन लिया जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है. उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 के 5 टॉपिक्स कंप्लीट करवाए विथ एग्जांपल, और एक एक के मैंने कम से कम 7-7, 8-8 आपको एग्जांपल्स दिए. देन क्वेश्चन नंबर 13 रिपोर्ट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में भी सेम मैंने आपको खूब सारे एग्जांपल्स दिए. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 में हर तरीके के लेटर्स मैंने आपको करवाए. देन क्वेश्चन नंबर 15 में आर्टिकल स्पीच मैंने आपको समझा दिया है. अब राइटिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है. एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर टेक्स्ट बुक सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर सी. ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन सी है. अब बेटा आपको अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप पूछ सकते हो, फ्रीली आप पूछ सकते हो. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी टेक्स्ट बुक. अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया. क्वेश्चन नंबर 16 से आपका जो है टेक्स्ट बुक शुरू हो जाता है. आप क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो टेक्स्ट बुक शुरू होती है उसमें आपके चैप्टर्स नहीं आते. सबसे पहले आपकी आती है पोइट्री. ठीक है, आपकी पोएम्स आती हैं. ठीक है, और पोएम कौन सी बुक में से आती है? रेनबो बुक में से. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बुक है बेटा, रेनबो बुक है. ठीक है, रेनबो का मतलब तो सभी समझते हो ना, इंद्रधनुष. ठीक है, तो आपकी ये बुक है जिसमें जो आपका पोइट्री सेक्शन भी है. और तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपके पोएम में से आता है. ठीक है, आपके कोई 2 स्टैंजा आते हैं. स्टैंजा के बेसिस पर आपको क्वेश्चन आते हैं. 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के, 4 नंबर की पोइट. ठीक है, उसमें से आपको कोई भी एक स्टैंजा करना होता है. उसके बाद में आपके पोएम में से क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं 6 मार्क्स के. ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, 4 में से आपको 3 करने होते हैं. तो इट मीन्स आपकी पोइट्री आती है 10 मार्क्स की. टोटल आपकी बुक्स है 40 मार्क्स की. ठीक है, 40 मार्क्स में से ये वाली रेनबो बुक आपकी 25 मार्क्स की है, और दूसरी वाली सेकंड बुक आपके पेनोरमा 15 मार्क्स की है. ये 25 की क्यों है? क्योंकि इसमें 10 मार्क्स की पोइट्री भी है. ठीक है, पोएम भी शामिल है इसलिए. अब देखो ये आपके इसमें कंटेंट्स है. ठीक है, अब ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आपके कंटेंट्स है बेटा. ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आप कि आपका 1 से लेकर 11 तक, यहाँ तक तो है आपके पूरे चैप्टर्स. ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी पोइट्री. 12, 13, 14, 15, 16, 17. ठीक है, 6 पोएम्स हैं आपके. सबसे पहले नोबल नेचर, देन बॉयज सॉन्ग, फिर होप, फिर 7 एजेस ऑफ मैन, फिर द स्नेयर. ठीक है, सॉरी 5 पोएम्स है. ये आपका राइटिंग सेक्शन जो कि हमने कर चुके हैं. ठीक है, ये आपके 5 पोएम्स है. तो सबसे पहले हम करेंगे नोबल नेचर. ठीक है, अब आई हैव सब. अब देखो आपका नोबल नेचर. नोबल नेचर बेटा, नोबल का मतलब समझते हो? नोबल का मतलब होता है बहुत उत्तम, श्रेष्ठ, जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा. नेचर सबको पता है. नेचर एक प्रकृति होता है, एक स्वभाव होता है. यहाँ क्या है? स्वभाव. द नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ, बहुत अच्छा स्वभाव. ठीक है, थोड़ा सा हम अबाउट द पोएम में पढ़ लेते हैं. ठीक है, अब अबाउट द पोएम में ये आपको जो है बेन जॉनसन के बारे में, बेन जॉनसन इसके जो पोएट हैं उनके बारे में है. ये आपकी बुक में आता नहीं है. ठीक है, यहाँ से है हमारा अबाउट द पोएम. द नोबल नेचर इज़ अ शॉर्ट लिरिक composed by Ben Jonson, imparting great meaning and a message to humanity that we live in deeds not in years. नोबल नेचर एक छोटी सी जो है लिरिक, संगीतमय पोएम है, जो कि किसने लिखी है, कंपोज किसने करी, लिखी किसने है? बेन जॉनसन ने. इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग का मतलब बताना. ठीक है, इसमें बहुत ही ग्रेट मीनिंग बताया है, बहुत ही
गहरा अर्थ बताया है, मैसेज एक संदेश दिया है, ह्यूमैनिटी मानवता को एक संदेश दिया है, दैट विल लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम किस में जीते हैं, हम डीड्स में, कर्मों में जीते हैं, ना कि सालों में जीते हैं। आया बेटा समझ में कि इंसान को अपने कर्मों में, अपने कामों में जीना चाहिए, ना कि सालों में। सालों में आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट आप चाहे कम साल जियो, लेकिन आप कोई अच्छा काम करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The poet contrasts a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature. यहाँ पोएट ने कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझते हो, अंतर, ठीक है। यहाँ पोएट ने बहुत ही सुंदर अंतर बताया है, एक मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव। मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है बेटा, बिना अर्थ के, अनइम्प्रेसिव अप्रभावशाली, एक लंबा जीवन जीने वाले और एक छोटा सा जीवन जीने वाले के बीच में। यहाँ पोएट ने कंपैरिजन करा है दो चीज़ों के बीच में, एक तो लंबे जीवन के बीच में, वो लंबा जीवन जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव है, और किसके साथ में, एक छोटा सा जीवन के साथ में जो कि बहादुरी से भरा है, वर्चुअस का मतलब मूल्यवान, डीड्स कामों से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पोएट ने अंतर करा है दो चीज़ों के बीच में, लंबे जीवन के बीच में और छोटे जीवन के बीच में। लंबा जीवन जो कि मीनिंगलेस है, छोटा जीवन जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर पोएट ने बहुत ही सुंदर कंपैरिजन करा है। और कंपैरिजन करने के लिए उसने दो एग्जाम्पल लिए हैं नेचर से, एक ओक और एक लिली। ओक जो है वो बलूत का पेड़ होता है, और एक लिली जो कि एक छोटे से फ्लावर, कुमुदनी जिसे बोलते हैं, छोटा सा फ्लावर होता है। दोनों के बीच में कंपैरिजन करा है। Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievements and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time. यहाँ पर बेन जॉनसन ने कहा है कि इंसान की ज़िंदगी जो है सालों में नहीं गिनी जानी चाहिए, सालों में कभी नापनी नहीं चाहिए, बल्कि किसके आधार पर नापनी चाहिए, अचीवमेंट्स, उपलब्धियों के, अच्छे कामों के उसके ऊपर नापनी चाहिए। दैट लीव इम्प्रेस ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, कि एक ऐसे अच्छे काम जो कि समय पर अपनी इम्प्रेट, छाप छोड़ दे। तो इंसान यहाँ पर देखो बेटा, एक ओक और एक लिली, दो एग्जाम्पल लिए हैं। ओक का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है साइज़ के अंदर, बहुत बड़ा होता है साइज़ के अंदर। इसका जो टाइम पीरियड होता है ना बढ़ने का, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, 300 सालों तक बढ़ता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, लास्ट में मुरझा जाता है, गिर जाता है, किसी काम का नहीं रहता। वहीं एक लिली का फ्लावर होता है जो कि मई के महीने में खिलता है, सिर्फ एक दिन के लिए इसका फ्लावर आता है, लेकिन वो इतने छोटे से समय में भी सबको खुशियाँ दे जाता है, देखने वालों को भी बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। वही ओक का नहीं लगता है। तो चाहे जीवन हमारा छोटा हो, ज़रूरी नहीं है कि लंबा जीवन ही सुंदरता दे, लोगों को खुशी दे, बल्कि छोटा जीवन भी खुशी दे जाता है। इसलिए लंबे हमारे जीवन को लंबा जीने से कोई मतलब नहीं है कि हम इतने साल जिए, वो मायने नहीं रखता है। चाहे हम कम साल जिंदा रहें, लेकिन उस कम समय में हम बहुत अच्छे काम करें, ऐसे काम करके जाएं कि दुनिया हमें याद रखे, समय पर अपनी छाप छोड़ कर जाएं। इसलिए लंबे जीवन जीने से, वो लंबा जीवन जो किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, उससे तो अच्छा क्या होता है, आपका छोटा जीवन होता है जो कि मीनिंगफुल कामों से भरा हुआ होता है। अब मैं आपको इसको लाइन टू लाइन समझाती हूँ। It is not growing like a tree in bulk doth make man better be. देखो, पेड़, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, ट्री का मतलब पेड़, बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। डोथ जो है बेटा, ये डू से ही बना हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ काम को करना। मेक मैन बेटर बी, बेटर का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ। पेड़ की जैसे, एक मात्रा में पेड़ की जैसे नहीं बढ़ना है, उसके बजाय इंसान जो है पेड़ के जैसे जो है हमें नहीं बढ़ना है मात्रा के अंदर। अब ये पोएट बता रहा है कि जैसे एक पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा बन जाता है, वैसे इंसान को बड़ा नहीं बनना है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, किसकी जैसे नहीं खड़ा रहना है, ओक की जैसे,
जो कि बहुत लंबे, लॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहता है। ओक, ओक का मतलब बलूत का पेड़। 300 ईयर, कितने सालों तक, उसका जो टाइम पीरियड होता है कितने साल का होता है, 300 साल, 300 सालों तक खड़ा रहता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, आखिर में फॉल गिर जाता है, लॉग एक लट्ठा बनकर गिर जाता है आखिर में। ड्राई सूख जाता है। बैलेट, बैलेट का मतलब होता है विदाउट एनी लीव्स, ठीक है, मतलब कि नग्न जिसे बोलते हैं, ठीक है, सूख जाता है, उसके पेड़ पत्ते वगैरह सब गिर जाते हैं। सियर, सियर का मतलब होता है मुरझाना, विदर्ड, ठीक है, और मुरझा जाता है। मतलब समझे बेटा, इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि इंसान को एक पेड़ के जैसे बड़ा आकार में, साइज में बड़ा नहीं बनना है, वो भी किसकी जैसे, एक ओक के पेड़ के जैसे, जो 300 सालों तक बढ़ता है और आखिर में गिर जाता है, सूख जाता है, उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और वो मुरझा जाता है। अ लिली ऑफ अ डे, एक दिन का लिली का फूल, इज फेयरर फेयर इन मे, फेयरर कब खिलता है वो, मई के महीने में, ठीक है, कब अच्छा लगता है, कब फेयरर कब खिलता है, मई के महीने में। ऑल्दो इट फॉल एंड डाइड एट नाइट, हालांकि ये लिली का जो फूल है उसी दिन गिर जाता है, टूट जाता है, जिस दिन, मतलब कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, सिर्फ एक दिन का, मई के महीने में खिलता है, सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, उसी रात को ये गिर भी जाता है, सिर्फ एक दिन का टाइम पीरियड है इसका। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन फिर भी ये कैसा पौधा था, फ्लावर ऑफ लाइट, रोशनी देने वाला, चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देता है। इन स्मॉल प्रपोर्शन, इतने छोटे से प्रपोर्शन में, अनुपात जिसे बोलते हैं, इतने छोटे से समय में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम केवल उसकी क्या देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, ठीक है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, उसी तरीके से छोटे से समय में हमारी ज़िंदगी को भी हम कैसी बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। आया समझ में बेटा, कि एक लिली का फूल होता है जो कि मई के महीने में खिलता है, उसका टाइम पीरियड केवल एक दिन का होता है, जिस दिन वो खिलता है उसी दिन वो टूट के गिर जाता है, लेकिन वो एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा फ्लावर होता है जो इतने कम समय में भी, छोटे से समय में भी अपनी सुंदरता बिखेर देता है, ठीक है, लोगों को खुश कर देता है, ठीक है। फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है क्योंकि वो अपनी खुशियाँ बिखेर देता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। इतने छोटे से समय में हम केवल उसकी सुंदरता देखते हैं, उसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी भी चाहे कम समय के लिए हो, छोटे समय के लिए हो, हम उसे अपनी सुंदर बना सकते हैं। और किससे बना सकते हैं, अच्छे कामों से, अच्छे काम करें, अचीवमेंट्स करें, गुड डीड्स करें, अच्छे काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी परफेक्ट हो सकती है, किसकी जैसे, बिल्कुल लिली के जैसे, ठीक है। बल्कि एक जैसे कि ओक का पेड़ होता है, ओक का टाइम पीरियड 300 सालों तक होता है, लेकिन उसमें कोई सुंदरता नहीं होती, दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगता है, बिल्कुल मीनिंगलेस जीवन होता है उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। उसकी बजाय चाहे छोटा जीवन हो, लेकिन वो अच्छे कामों से भरा हुआ हो, अचीवमेंट से भरा हुआ हो, ऐसा हो कि हम मर भी जाएं, हम चले भी जाएं तो दुनिया हमें याद रखे। तो इसलिए लंबा जीवन जीने के बजाय चाहे हम छोटा जीवन जिए, लेकिन वो हमारा अचीवमेंट से भरा हुआ, उपलब्धियों से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। लंबा जीवन हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अच्छे कामों से भरा हुआ होना चाहिए, एक मीनिंगफुल एक मीनिंगलेस अर्थहीन जिंदगी, चाहे वो लंबी हो, उसके जीने के बजाय एक मीनिंगफुल लाइफ हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम हमारे जीवन को भी बिल्कुल लिली के जैसे अच्छा बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं, लोगों को खुशियाँ देकर, अपनी सुंदरता बिखेर कर हम भी अच्छा बना सकते हैं। लंबा जीवन जीना सुंदरता नहीं होता है, छोटा जीवन भी खुशियाँ दे देता है, ठीक है, बल्कि उसमें अचीवमेंट्स होनी चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। तो एक लंबा जीवन जीने के बजाय इंसान को भी छोटा जीवन जीकर, छोटे जीवन में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लंबे जीवन में ही करें, एक लंबा जीवन जी ले और उसमें कुछ ना करें, इसकी बजाय चाहे छोटा जीवन जिए लेकिन उसमें बहुत कुछ करके जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आया बेटा समझ में। तो इसमें यहाँ नेचर के, प्रकृति से 2 उदाहरण लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिया है, एक ओक का और एक लिली का। तो इंसान भी अपनी ज़िंदगी को वैसे ही परफेक्ट बना सकता है। आया समझ में, आई थिंक समझ में आया होगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। आप भी एक बार इस पोएम को पढ़ना बेटा, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको खुद को
पढ़ना है। ठीक हो, इसकी क्वेश्चन आंसर, इसके ये देखो आप, इसकी ग्लॉसरी देख लो। वर्ड मीनिंग, बल्क मैंने बताया मात्रा में ज़्यादा, बैलेट विदाउट लीव्स बिना पत्तियों के, सीयर मुरझाना, विदर प्रपोर्शन रेशो अनुपात, मेजर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, अब इसका आपका देखो क्वेश्चन आंसर्स देखो 20 to 30 वर्ड्स में। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? कौन कौन से प्रतीक सिंबल्स लिए हैं बेन जॉनसन ने नेचर से? कौन कौन से लिए बेटा? ओक और लिली का। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक की क्वालिटीज के बारे में बताइए, क्या क्या है बेटा क्वालिटीज? ये देखिए, 300 सालों तक बढ़ता है, लंबा जीवन जीता है, ठीक है, आखिर में गिर जाता है लट्ठा बनकर, सूख जाता है, बिना पत्तियों के हो जाता है और मुरझा जाता है। हाउ डज द लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेस? एक दिन का लिली का फ्लावर हमें कैसे इम्प्रेस करता है? कैसे इम्प्रेस करता है? चारों तरफ अपनी ब्यूटीज, खुशियाँ बिखेर देता है, हमें जॉय हैप्पीनेस देता है, खुशियाँ देता है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट? इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि पोएट के अनुसार ह्यूमन लाइफ कैसे परफेक्ट हो सकती है? कैसे हो सकती है बेटा? छोटा जीवन जीकर, मीनिंगफुल जीवन जीकर, अचीवमेंट से भरा हुआ जीवन जीकर, गुड डीड्स अच्छे काम कर कर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। हाउ डज द पोएट जूटा बॉक्स, जूटा बॉक्स का मतलब कंपैरिजन करना, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ। किस तरीके से पोएम ने कंपैरिजन करा है ह्यूमन लाइफ का नेचर के दो ऑब्जेक्ट्स के साथ में? कैसे करा है बेटा? एक ओक का पेड़ जो 300 सालों तक जीता है, लंबा जीवन जीता है, बहुत लंबे समय तक लिए, बहुत साइज में भी बहुत बड़ा होता है, बट उसका लाइफ उसकी बिल्कुल मीनिंगलेस होती है। ठीक है, वहीं लिली का फ्लावर होता है जो कि कम समय के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है, लेकिन वो चारों तरफ अपनी खुशियाँ बिखेरता है। वैसे ही इंसान लंबा जीवन जीने के बजाय छोटे जीवन में भी बहुत कुछ कर सकता है। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। इसकी पोएम को थीम को डिस्कस करो। थीम क्या? जो नोबल नेचर है उसकी थीम क्या है? कि हमें इंसान को जो है मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। एक मीनिंगलेस लाइफ जीने के बजाय हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप करना ये टेक्सचुअल करना। कल मैं एडिशनल भी दे दूँगी। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, और कल हम इसके जो है ये भी करेंगे, इसके जो स्टेंसर वाइज क्वेश्चंस भी बेटा करने की आप कोशिश करिए। ठीक है, आपके पोएम में इसी तरीके, आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, कोई भी 4 लाइनें नहीं दी जाती हैं, उसके बेसिस से आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ में आई है पोएम। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप मेरे से पूछिएगा। पोएम को प्लीज़ रीड करिएगा आप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।